देखिए, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था आई टीच और फॉर यू टुमारो। सो एक्टिव पैसिव वॉइस एंड आई टीच फॉर यू एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन जो चल रहे हैं, तो वह उसमें हमारी जो महत्वपूर्ण जो एजुकेशन के स्तर से अगर देखा जाए, इंग्लिश में जो पेपर जो सॉल्व होता है वो डायरेक्ट डायरेक्ट बहुत ही अनिवार्य होता है। जैसा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में क्वेश्चन नंबर यानी थर्ड नंबर जो डायरेक्ट डायरेक्ट को हम नरेशन करने के लिए आते हैं, तो उसमें क्या है कि जो स्टूडेंट जो होते हैं कुछ इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो सत्यता जो सेंटेंस जो वाक्य जो होते हैं वो न समझते हुए उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं, जो पेपर को छोड़ जाते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट डायरेक्ट एक इजी भाषा में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो उसको ट्रिक से आप समझिए। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हम बोलते हैं, यानी जो हम अपनी को बात को स्पष्ट करते हैं, दो बातों से अध्ययन करते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट से मतलब क्या होता है, ज्यों का त्यों कह देना, ज्यों का त्यों कह देना वो डायरेक्ट हो जाता है, और ज्यों का त्यों ना कहना वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको कुछ देर पहले या कुछ समय बताया था कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट जो स्पीच का मतलब होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है इनडायरेक्ट। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यों का त्यों कह देना, ज्यों का त्यों कह देना वह डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे राम सेड टू मी हरी इज गोइंग टू होम, तो ये इनडायरेक्ट हो गया कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा हरी इज गोइंग टू होम, हरी घर जा रहा है। या इसको देखिए, मैंने लिखा है राम सेड टू मी सोनम इज रीडिंग द बुक, ये तो लिखा है। तो यहाँ ये डायरेक्ट है, ये क्या है डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट में क्या, राम सेड टू मी, अब जो इन्वर्टेड कामा जो लग गया है सोनम इज रीडिंग द बुक, ये डायरेक्ट हो गया। क्यों, ज्यों का त्यों कह दिया गया, ज्यों का त्यों कह दिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हम आपको बता रहे हैं कि ये तो समझ में आ गया आप लोगों की, ये डायरेक्ट हो गया। क्यों, ज्यों का त्यों कह देना वो डायरेक्ट हो जाता है। राम सेड टू मी सोनम इज रीडिंग द बुक, ठीक है ना। अब इसमें स्पीकर कौन है, इसमें स्पीकर होता है और प्रिंसिपल वर्ब भी होती है, ठीक है ना। तो स्पीकर क्या है, स्पीकर राम है। स्पीकर क्या है, राम। राम के द्वारा वक्ता जिसको बोलते हैं, वक्ता हो गया राम, और सैड हो गया प्रिंसिपल वर्ब जो बोली जाती है, वो प्रिंसिपल वर्ब हो जाती है। तो वो सैड हो गया, और जो इन्वर्टेड कामा, ये जो कामा लगे वो इन्वर्टेड कामा होते हैं। तो इन्वर्टेड कामा सोनम इज रीडिंग द बुक, तो हो गया इनडायरेक्ट, यानी ये हो गया राम स्पीकर है और सैड हो गया प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है ना। अब आ जाइए नीचे, बताते हैं इनडायरेक्ट। क्या बता रहे हैं, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, ज्यों का त्यों ना कहना, ज्यों का त्यों ना कहना, वो इनडायरेक्ट हो जाता है। वो क्या जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। तो इनडायरेक्ट में मैंने क्या, जैसे मैंने ऊपर डायरेक्ट में क्या लिखा, राम सेड टू मी सोनम इज रीडिंग द बुक, ये मैंने आपको डायरेक्ट में लिखा। अब हमें इसको बनाना है इनडायरेक्ट। क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में मैंने क्या लिखा, ज्यों का त्यों ना कहना, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, मतलब ज्यों का त्यों ना कहना। अब जैसे मैंने लिखा राम सेड टू मी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी, क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी। जहां पर सेड टू का स्थान हो वहां टोल्ड मी हो जाता है, वहां क्या हो जाता है, टोल्ड मी। और क्या था, सेड टू, क्या था, सेड टू। तो यहाँ मैंने लिखा राम सेड टू मी, तो इसका मतलब होता है राम ने मुझसे कहा, यहाँ ये हो गया। और यहाँ मैंने क्या लिखा, राम टोल्ड मी, तो यहाँ क्या हो गया, राम ने मुझे बतलाया, राम ने मुझे बतलाया। तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन हो गया, राम ने मुझे बतलाया, तो राम टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या करते हैं, डैट का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं, डैट का प्रयोग कर देते हैं। तो यहां मैंने लिखा राम टोल्ड मी डैट, फिर इसके बाद
सोनम, क्या आ गया? सोनम। अब हमें यहाँ पर एक चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या है? वो क्या है? वो चीज ये है कि जो प्रेजेंट टेंस में परिवर्तन, किसमें ध्यान देना है? टेंस में परिवर्तन। देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या करते थे? टेंस में परिवर्तन नहीं करते थे, इसमें इज बीइंग का प्रयोग कर देते थे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते थे। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या करेंगे? हमें टेंस पर भी ध्यान देना है, हमें टेंस पर भी ध्यान देना। जैसे मैंने ये लिखा राम टोल्ड मी दैट, राम सेड टू मी सोनम इज रीडिंग द बुक। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्यों? सोनम क्या कर रही है? सोनम किताब पढ़ रही है, सोनम किताब पढ़ रही है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाता है। रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं और काम का जारी रहना पाया जाता है, तो ये हो जाता है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है वो सीधा कहाँ चला आता है? पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाता है। किसमें हो जाता है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ मैंने क्या लिखा? राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बतलाया, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डैट, सोनम, फिर लगेगा बाज, क्या जाएगा? बाज। यहाँ पर एज है, वहां बाज हो जाता है, और बाकी सेड, रीडिंग द बुक। तो ये आपका हो जाता है इनडायरेक्ट। क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट। फिर क्या आता है? मैंने लिखा रूल्स, कुछ इसमें रूल्स हैं। जहां पर सेड टू हो वहां टोल्ड हो जाता है, और कॉमा को हटाकर डेट का प्रयोग हो जाता है, ठीक है ना? सुना है ना? और नंबर 3 में क्या है कि टेंस में परिवर्तन। क्या है? टेंस में परिवर्तन। अब टेंस में परिवर्तन क्या है? जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होता है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जाएगा, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है वो पास्ट में जाएगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट का है वो पास्ट में जाएगा। सुना है ना? सुना है ना? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, किसका? पास्ट, वो किस में जाएगा? वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और जो पास्ट परफेक्ट टेंस का वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, और सेम कंटीन्यूअस टेंस सेम वही रहते हैं, और बिल का गुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है। तो ये